तो मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस और आज हम बात करेंगे कैसियो FX991MS SVPAM सीरीज़ कैलकुलेटर में वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जो जैसे कि हमने दूसरे कैलकुलेटर में देखा था, आज हम इस कैलकुलेटर पे देखेंगे कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करिए। ठीक है, अब हमें चाहिए वेक्टर ऑपरेशन। तो अब हम गए मोड पे गए, फिर हम ये वेक्टर हमने चूज़ किया। दोबारा देख लीजिए कैसे करना है। पहले हम गए मोड पे, यहाँ वेक्टर है कहीं नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है 3 पे है तो 3 प्रेस कर दिया। वेक्टर मोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे VCT लिखा हुआ कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले अब हमने शिफ्ट पे जाना। शिफ्ट पे हो गया। अब यहाँ पे 5 पे लिखा हुआ है VCT, यहाँ पे भी VCT है, यहाँ पे भी VCT है। तो अब हमने इसको प्रेस कर दिया शिफ्ट के बाद। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि डायमेंशन एडिट वेक्टर और डॉट। तो हमें डायमेंशन देना है सबसे पहले। तो अब हमें मैट्रिक्स 1A का डायमेंशन देना है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें हैं 3 एलिमेंट्स। तो A1 आ जाएगा। क्या दें A1 की वैल्यू? तो हम A1 की वैल्यू दे देते हैं, जो I हमारा कोऑर्डिनेट है उसका हम दे देते हैं 2 दे देते हैं। इसको इक्वल कर दिया। अब ये सेकंड का पूछ रहा है, A2 एलिमेंट का पूछ रहा है, जो हम IJK बोलते हैं ना वो वाला। तो ये उसका भी 2 हो गया, इक्वल कर दिया। और जो 3 है उसका -1 है, मतलब K वाले जो है। तो ये इसकी वैल्यू डल गई। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने किया AC। अब ये हो गया सेव। अब हम गए दोबारा शिफ्ट पे। शिफ्ट पे जाने के बाद अब हम गए 5 पे, क्योंकि वो VCT है। उसके बाद हम गए डायमेंशन पे। अब हमें चाहिए वेक्टर B के लिए, अब हमने रखना ना, तो हम उसको 2 प्रेस कर देंगे। ये हमने 2 कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट कितने? 3 है, IJK है ना, तो 3 प्रेस करके इक्वल कर दिया। ठीक है, तो पहला क्या है? 6 है। दूसरा क्या है? -3 है। तीसरा क्या है? 2 है। इसके कोऑर्डिनेट डल गए, चेक कर लीजिए, 6 -3 और 2। अब ये इसको हमने कर दिया AC। ये हम हो गया क्लियर। तो अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट पे जाएंगे, 5 प्रेस करेंगे, फिर नंबर 3 प्रेस किया हमने। अब हमने ए डॉट भी निकालना ना, तो ये वेक्टर A हो जाएगा। सॉरी, गलती से गलत बटन दब गया था, ये किया। तो अब हमने वेक्टर A इंटू वेक्टर B करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? 3, अब इसमें 1, ये आ गया वेक्टर A। अब डॉट प्रोडक्ट है ना, शिफ्ट, फिर हमने दबाया 5, नेक्स्ट में गए, यहाँ पे डॉट आ गया, ये हमने 1 प्रेस कर दिया। शिफ्ट 5, अब हमने गए किस पे? 3 पे गए। अब हमने 2, ये B वाला वेक्टर चाहिए, तो अब हमने इस पे प्रेस कर दिया, B पे, अपना 2 पे प्रेस कर दिया, तो ये आ गया। अब हमने इक्वल प्रेस कर दिया, इसका आंसर 4 आ गया। मैं आपको इसकी एक लास्ट में जो मैंने सम सॉल्व किया, इसको मैं मैनुअल भी आपको एक फ़ोटो दे दूंगा कि किस तरह से इसका आंसर निकाला हुआ है। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हमने इसको प्रेस किया ऑन को। अब आप देख सकते हैं वेक्टर मोड सीधा ही ऑन है अभी। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम उसके डायमेंशन पुट कर लेते हैं। शिफ्ट पे गए, फिर हमने 5 वेक्टर पे प्रेस किया। अब 1 पे गए, जो हमारा डायमेंशन है। अब A मैट्रिक्स हमें चाहिए। अब इसमें ऑर्डर कितने हैं? 3 है, तो हमने 3 प्रेस कर दिया और इक्वल कर दिया। ठीक है, अब जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, सेकंड एलिमेंट है जो है 1, थर्ड एलिमेंट जो है 2। ठीक है, 1 1 2, वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमने किया AC। शिफ्ट पे गए, 5 पे गए, वेक्टर पे गए, 1 पे डायमेंशन पे गए, 2 पे गए, जो मैट्रिक्स B है उस पे गए। अब इसके ऑर्डर क्या है? 3 है, 3 प्रेस किया, इक्वल कर दिया। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 3 है, सेकंड एलिमेंट कितना है? 2 है, थर्ड एलिमेंट कितना है? -1 है, इक्वल 3 2 -1। ठीक है, अब हमने इसको क्लियर किया। शिफ्ट पे गए, 5 पे गए, जैसे कि हमने पीछे किया था,
3 पे गए वेक्टर पे, 1 पे गए क्योंकि a डॉट b निकालना है, शिफ्ट पे गए, फिर 5 पे वेक्टर पे गए, 1 डॉट प्रेस किया, शिफ्ट पे गए, 5 पे वेक्टर पे गए, 3 पे गए और फिर ये 2 वेक्टर पे गए, तो इसको हमने इक्वल कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 3। तो इस कैलकुलेटर पे भी हमने इस तरह से सीख लिया कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, ठीक है। और हाँ, जब ये सब हो जाए तो इस वेक्टर मोड को क्लियर कर दो, ठीक है, और ये आपका वेक्टर मोड ख़त्म हो गया। तो आपने इसको फिर कैलकुलेटर को स्विच ऑफ कर दिया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।